हेलो फ्रेंड्स, विद्याश्री एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मध्य प्रदेश के आधुनिक साहित्यकार। इससे पहले मैंने मध्य प्रदेश के प्राचीन काल वाले और मध्यकालीन के साहित्यकारों का वीडियो अपलोड कर दिया है। आप पहले वो देख लें, इसके बाद ये देखें। और आपको इस वीडियो को स्किप नहीं करना है क्योंकि इसमें मैंने बहुत शॉर्ट में लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको जो एक्सप्लेन करूँगी वो डिटेल में करूँगी, क्योंकि आपसे किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा सकता है और एटलीस्ट सभी साहित्यकारों के बारे में आपको इतना पता हो कि आप 3 नंबर या 5 नंबर में लिख सकें। जो पहले साहित्यकार हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी, इनको भारतीय आत्मा के नाम से जाना जाता है। 1889 में बाबई का नाम अभी बदलकर माखन नगर किया गया है। ये होशंगाबाद में आता है बाबई, यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं कर्मवीर इनकी प्रमुख पत्रिका थी, और हिमकिरीटनी, हिमतरंगिनी, पुष्प की अभिलाषा, युगचरण, समर्पण इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और माखनलाल चतुर्वेदी जी जो थे वो गांधीवादी विचारों से काफ़ी प्रभावित थे। उन्होंने असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन में भी भाग लिया था। और हिमतरंगिनी कविता संग्रह के लिए जो प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार है 1955 में माखनलाल चतुर्वेदी जी को दिया गया था। तो यहाँ पर हमें क्या क्या याद रखना है? सबसे पहले तो कर्मवीर का संपादन जबलपुर से हुआ था, और एक प्रभा पत्रिका भी थी, वो भी माखनलाल चतुर्वेदी ने निकाली थी। और इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार 1955 में किस रचना के लिए मिला? तो हिमतरंगिनी के लिए मिला था। ठीक है। अब नेक्स्ट गजानन माधव मुक्तिबोध। अब देखिए, गजानन माधव मुक्तिबोध इनका जन्म कहाँ हुआ था? श्योपुर में हुआ था। गजानन माधव मुक्तिबोध, तो अगर किसी व्यक्ति का जो सिर है वो, जैसे गजानन जी को हम देखते हैं तो हम कहते हैं कि चांद का मुख टेढ़ा। गजानन से हम याद कर सकते हैं कि चांद का मुख टेढ़ा, चंबल की छाती और ब्रह्मा राक्षस इनकी प्रमुख 3 रचनाएं हैं। चांद का मुख टेढ़ा, अंधेरे में, ब्रह्म राक्षस, चंबल की छाती इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान को हमने सृजन पीठ से याद किया था कि सुभद्रा कुमारी चौहान की जो कर्म भूमि है वो जबलपुर रही है, और इनका संबंध खंडवा से भी रहा है। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो हैं मुकुल, त्रिधारा, बिखरे मोती, झांसी की रानी। जो कविता हम बचपन से सुनते आए हैं कि बुंदेलो हर बोलो के मोह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ये पंक्तियां सुभद्रा कुमारी चौहान जी की हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान जसूमसु जो छायावादी कवि है उनकी एक प्रमुख कवित्री रही हैं। अब हरिशंकर परसाई, इनका नाम शायद सभी जानते होंगे और इनकी रचनाओं को काफ़ी पसंद किया जाता है, क्योंकि एक बहुत ही प्रसिद्ध व्यंग्यकार थे जिन्होंने बहुत ही गहन विषयों को व्यंग्यात्मक तरीके से बहुत ही सहजता से समाज की बुराइयों को सामने लेकर आए हैं। इनका जन्म जमानी गांव होशंगाबाद में हुआ था, जिनका होशंगाबाद का नाम बदल के वर्तमान में जो नर्मदापुरम किया गया है। इनकी 2 प्रमुख पत्रिकाएं हैं, वसुधा और पहरी इनकी प्रमुख 2 पत्रिकाएं हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं तट की खोज, निठल्लों की डायरी, रानी नागफनी की कहानी। कौन कौन सी रचनाएं हैं? तट की खोज, निठल्लों की डायरी, रानी नागफनी की कहानी, सदाचार का ताबीज, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, भूत के पांव पीछे। बहुत ही इनकी रचनाएं जो है वो अब नाम से ही समझ में आ रहा है कि किस तरीके से व्यंग्यात्मक हैं। फिर से मैं रिपीट करती हूँ, तट की खोज, निठल्लों की डायरी, रानी नागफनी की कहानी, सदाचार का ताबीज, ठिठुरता हुआ गणतंत्र और भूत के पांव पीछे। थोड़ी सी नाम बोलने में दर दर हो जाता है। शरद जोशी जी का जन्म कहाँ हुआ था? उज्जैन में हुआ था। ये भी व्यंग्यात्मक शैली के कवि हैं, बहुत ही प्रसिद्ध व्यंग्यकार हुए हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं परिक्रमा, जीप पर सवार इल्लिया, एक था गधा, अंधों का हाथी, फिर किसी बहाने। आपको अगर मौका मिलता है तो आप इनकी रचनाएं जरूर पढ़ें। ये बहुत ही अच्छी रचनाएं हैं। जीप पर सवार इल्लिया, ये इसमें एक भ्रष्टाचार की कहानी बताई है। फिर बालकृष्ण शर्मा नवीन, इनका जन्म शाजापुर में हुआ था। यह प्रश्न आ चुका है कि लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य रहे हैं।
इनकी रचनाएं हम ऐसे याद कर सकते हैं कि बालकृष्ण शर्मा नवीन, इनकी जो रचनाएं हैं वो महिलाओं के अक्सर नाम पर है, जैसे कुमकुम, उर्मिला, रश्मि रेखा, अपलक। कुमकुम, उर्मिला, रश्मि रेखा और अपलक, बालकृष्ण शर्मा नवीन। भवानी प्रसाद मिश्र, भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म कहाँ पर हुआ था? होशंगाबाद, जो वर्तमान में नर्मदापुरम के नाम से जाना जाता है। और हमें याद रखने वाला पॉइंट ये है कि 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था उसमें बहुत बढ़ चढ़कर भवानी प्रसाद मिश्र जी ने भाग लिया था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं गीत फरोश, चकित है दुख, बुनी हुई रस्सियां। गीत फरोश, चकित है दुख और बुनी हुई रस्सियां। अब भवानी प्रसाद मिश्र जी की रचनाएं कि गीत गाते हुए बहुत ही दुख से चकित होकर रस्सी बुन रहे हैं भवानी प्रसाद मिश्र जी। फिर मुल्ला रमूजी, मुल्ला रमूजी, यह प्रश्न पूछा जा चुका है, MPPSC में भी एक यह प्रश्न आया था कि गुलाबी उर्दू के जनक कौन थे? तो गुलाबी उर्दू के जनक के नाम से प्रसिद्ध है मुल्ला रमूजी और इनका संबंध भोपाल से है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं लाठी और भैंस, मुसाफिर खाना, औरत जात। कौन कौन सी प्रमुख रचनाएं हैं? लाठी और भैंस, औरत जात, मुसाफिर खाना। ये हुए हमारे आधुनिक साहित्यकार। फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी जी, माखन नगर में इनका जन्म हुआ था। भारतीय आत्मा के नाम से जाने जाते हैं। गजानन माधव मुक्तिपोष, श्योपुर। प्रसिद्ध रचना चांद का मुखटेड़ा। सुभद्रा कुमारी चौहान, जबलपुर। सृजन पीठ रही है इनकी कर्मभूमि, मुकुल, त्रिधारा, बिखरे मोती। हरिशंकर परसाई जी का जन्म होशंगाबाद में हुआ। वसुधा पहरी इनकी रचनाएं हैं। तट की खोज, नठल्लों की डायरी, रानी नागफनी की कहानी इनकी रचनाएं हैं। शरद जोशी जी का संबंध उज्जैन से है। परिक्रमा, जीप पर सवार लिया, एक था गधा। बालकृष्ण शर्मा नवीन जी का जन्म शाजापुर से हुआ है और ये लोकसभा राज्यसभा के कवि रह चुके हैं। मुल्ला रमूजी गुलाबी उर्दू के जनक, लाठी और भैंस, औरत जात, मुसाफिर खाना। फिर लोक साहित्यकार, लोक साहित्यकारों के प्रश्न काफी आते हैं। जगनेक इनका संबंध बुंदेलखंड से रहा है। आल्हा खंड इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना है जिसमें 52 खंड है। यह विश्व की सबसे लंबी कविता है। आपने आल्हा उदल का नाम सुना होगा, पृथ्वीराज चौहान के साथ इनकी बहुत ही प्रसिद्ध युद्ध हुआ था, तो उसी का वर्णन जगनेक ने किया हुआ है। फिर संत सिंगा जी, संत सिंगा जी का संबंध किस क्षेत्र से है? तो मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र से है, जो बड़वानी, खंडवा, खरगोन वाला रीजन है, वहाँ संत सिंगा जी काफी प्रसिद्ध हुए हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं बारहमासी, 15 तिथि। इन्हें निमाड़ का कबीर कहा जाता है। इनका जन्म बड़वानी मध्य प्रदेश में हुआ था और निमाड़ क्षेत्र में पशु रक्षक देव के नाम से भी संत सिंगा जी जाने जाते हैं। अब हम आते हैं घाघ। घाघ के जन्म को लेकर काफी विवाद रहा है। इनकी कहानी कृषि से संबंधित है और ये अकबर के समकालीन कवि रहे हैं घाघ। घाघ की बहादुरी इनकी प्रमुख रचना है। ईसुरी, ईसुरी की फाग, ईसुरी प्रकाश और ईसुरी सतसई। इनका जन्म, जो ईसुरी जी का जन्म हुआ था वो झांसी जिले के एक गांव में हुआ था, मेंढकी गांव, इतना डिटेल में याद नहीं करना है। इनका पूरा नाम पूछा जा सकता है कि ईसुरी का पूरा नाम था हरताल ईसुरी और इनकी प्रमुख रचनाएं हैं ईसुरी की फाग, ईसुरी प्रकाश, ईसुरी सतसई। तो लोक साहित्यकार में 4 नाम बहुत प्रसिद्ध हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। जगनेक, आलाखंड, संत सिंगा जी, निमाड़ के कबीर, बारहमासी, 15 तिथि, घाघ, घाघ बहादुरी, ईसरी, ईसरी की फागे, ईसरी प्रकाश और ईसरी सतसई। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इतने साहित्यकार, उनकी कुछ प्रमुख रचनाएं और उनकी कुछ फेमस बातें जो हमें पता होना चाहिए वो मैंने बताने की कोशिश की है। आप इसको 2-3 बार पढ़िए, लिख कर देखिए। आपके लिए 3 नंबर में भी इतना डिटेल सफिशिएंट है और आप इसको बहुत अच्छे से इसी तरीके से अपने शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में आपको ये जो मैंने लिखा हुआ है वो डिटेल शेयर कर दूंगी। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा एफर्ट्स पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट्स। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।